तरफ वादे किए जाते हैं कि लोगों के उद्धार के लिए काम किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत क्या है, लोग क्या कहते हैं, वो चीज़ बहुत अलग है। हमें इतना दुख होता है, इतना परेशानी होती है कि इतना इतना पानी भर जाता है यहाँ पे और घरों में पानी जाता है। वोटों के लिए तो सब आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव सियासत का एक गर्मा-गर्म मुद्दा बन चुका है। चुनाव आयोग के तारीख के ऐलान के बाद इसने सियासत की टेम्परेचर को और भी ज्यादा बढ़ाकर रख दिया है। इस समय मैं दिल्ली की 70 में से सबसे चर्चित विधानसभा सीट कालकाजी के अंदर मौजूद हूँ, जहां से आम आदमी पार्टी की मौजूदा विधायक आतिशी सिंह है। वहीं उनके विपक्ष में अपने बयानों की वजह से चर्चा में विशेष रूप से प्रमुख रमेश बिधूड़ी हैं। वहीं उनके साथ कांग्रेस की अलका लांबा भी है। तो क्या चाहती है कालकाजी की जनता, आइए जानते हैं। क्या वो नए चेहरे के इंतजार में है या फिर उनका भरोसा अभी भी आतिशी सिंह पर है? आप अपना नाम बताइए। यश मल्होत्रा। सो यश जी, आप क्या चाहते हैं कि जो आपके भी मौजूदा विधायक हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो किन मुद्दों पे काम करेंगे इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के सुधार के लिए? जो आपके मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उन पे किस प्रकार से वो फोकस करते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि फोकस अच्छा रहे और देश की प्रगति हो, और जितना देश आगे बढ़ेगा उतनी हमारी इकोनॉमी तरक्की करेगी, तो सबके लिए अच्छा रहेगा। एंड टैक्स पे भी अच्छा, जो अभी बजट आ रहा है उस पर अच्छा बेनिफिट लाएं लोगों के लिए, जिससे मतलब इकोनॉमी बढ़े और सबका फ़ायदा हो। और इवेंचुअली इंडिया का फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि मोदी जी अगर रहेंगे तो मुमकिन है। एंड उन्होंने काफ़ी चेंजेस भी लाए हैं। आई थिंक दैट फ्यूचर में भी वो अच्छा कर सकते हैं। तो आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या आप इस इलेक्शन में, जो दिल्ली विधानसभा इलेक्शन है, इसमें क्या आप मोदी जी के दम पर अपना वोट देना चाहेंगे बीजेपी को, या फिर क्या कहते हैं आप मेन मुद्दे जो आम आदमी पार्टी जो अपने एड्रेस करती है, वो कहती है कि हम लोग गरीबों की, या फिर क्या कहते हैं जो लोअर सेक्शन है, जो मेन प्रॉब्लम्स है, जो मेन कॉजेज है, उनकी तरफ ध्यान देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं? तो आपका क्या टेक होगा इस पर? मेरा तो यही टेक है, जो मोदी जी हैं वो गरीबों के लिए भी, और जो अमीर है, चाहे कोई मिडिल क्लास हो, अमीर हो, गरीब हो, उन सबकी वो मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे। और बीजेपी जब 2014 से आई है, तब से काफ़ी डिफरेंस, काफ़ी चेंज भी आया है इंडिया में, और इकोनॉमी भी बढ़ रही है और फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं यहाँ के। बस ये है कि यहाँ पे लोगों की इनकम बढ़े, डिस्पोजेबल इनकम जब बढ़ेगी इस देश की, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, और वो एजुकेशन से होगी। तो जो भी पार्टी आती है, मैं तो यही चाहूँगा कि वो एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करे, कि अगर एजुकेशन अच्छी होगी तभी ये देश आगे जा पाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में आप बदलाव देखें? क्या आप अपना प्रत्याशी चेंज करना चाहते हैं? जो भी आप मौजूदा जो विधायक हैं, क्या आप उनकी जगह किसी और को देखना पसंद करते हैं यहाँ पे? अभी तो बीजेपी ही है मेरे ख्याल से, तो मैं तो चाहूँगा वही आए। थैंक यू सो मच। कालकाजी क्षेत्र में आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे, बड़े बड़े घरों में रहने वालों से लेकर के छोटी छोटी झुग्गियों में रहने वालों तक हर प्रकार के लोग यहाँ निवास करते हैं। तो सर, आपका नाम क्या होगा? परमपाल सिंह। तो परमपाल सिंह जी, आप यहाँ पे क्या शुरू से ही रहते हुए हैं? मैं 77 से रह रहा हूँ। 77 से रह रहे हैं। तो जैसे कि आपका जो क्षेत्र है कालकाजी विधानसभा, तो यहाँ की जो विधायक है आतिशी, तो क्या आप उनके कामों से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी, वो बड़ी ही कोऑपरेटिव हैं, और जब भी बुलाओ ना, जिस काम को बोलो ना, इमीडिएटली विद इन वीक ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा बता दूं आपको, ये आप जो सीवर लाइन है मेरी सारी ओवरफ्लो कर गई थी, तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा जी आप देखो सीवर लाइन, उसने दिल्ली जल बोर्ड से बंदे भेज के विद इन 1 वीक इसका एस्टिमेट लेके ये करवा दिया। दूसरी चीज़ एक इधर आइए और बताता हूँ, जो आप देख लो, ये एक पोल था, ये वो नीचे पड़ा है, उधर से आ जाओ। ये पोल मेरा ये ऐसे बेंट हो गया था, वो नीचे पड़ा है टूटा हुआ जी। वो पोल ऐसे बेंड हो गया था, गिरने वाला था। मैंने इनको बोला, फोटो भेज के, मैंने व्हाट्सएप, उनका अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में इतना जब मर्जी इनको कोई मैसेज भेज दो, इमीडिएटली वो मुझे या किसी को भी यहाँ पे कॉल कर लेती हैं। वो बोला, मैंने इनको फ़ोटो भेजी, कल लिखो क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने एक हफ्ते में नया पोल लगा दिया। ये बिल्कुल ऐसे बेंड हो गया था, ऐसे टेढ़ा, फ़ोटो भी मैंने उनको भेजी थी। तो जो काम को हमारा यहाँ पे इसमें लगा दिए, झूले लगा दिए हैं, जिम लगा दिया है, तो रोड्स भी कई बनाई हैं यहाँ पे उन्होंने, तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, वेरी नाइस। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है, जो आतिशी जी ने बनाया, उसमें अकाउंटेबिलिटी है उनकी? हाँ जी, बिल्कुल है। वो इमीडिएटली पर्सनली देखती हैं, पर्सनली सबको आके बात करती हैं, भी ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है, तो इसको मैं करवा देती हूँ, जो वो करवा सकते हैं। इन्होंने
कुछ काम एमसीडी के अंडर है, वो भी इन्होंने अपने फंड से कराए। ये जो बीच की रोड्स है ना, वो उसका जो हमारी वो दूसरी है ना काउंसिलर, उसके अंडर आते हैं, मगर इन्होंने खुद अपने अपने फंड से कराए सारे इन्होंने। तो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और बड़ी ही पोलाइट हैं। तो इसमें इनमें वो नहीं है बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना घर जैसी बात है। कभी भी यहाँ से निकलेंगी, रुक जाएंगी, बात करें, ये चीज़ है, ये रहती है पीछे कालका जी में। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप उनके कामों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, तो क्या आप दोबारा ये चाहते हैं कि वो फिर से सत्ता में आए और क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी की ही सरकार बने फिर हम से? तो चाहते हैं आम आदमी की सरकार बने, वो ही आए सीएम। अब सीएम आते हैं कि नहीं ये नहीं पता, मगर एमएलए तो यहाँ के यहाँ ही आए हैं वो। अब तो अगर केजरीवाल आए तो शायद वो आ जाए, पता नहीं, मगर कुछ हम तो चाहेंगे यही आ जाए। मतलब बहुत ही जिसको बोलते हैं ना पर्सनल टच देती है हम लोग, ये चीज़ है उसमें। कोई उनमें वो कोई नहीं है अपना, जिसको बोलते हैं ना कि ये हाई प्रोफाइल चलेगी या मैं किसी से बात नहीं करूँगी, ऐसा है ही नहीं, ये चीज़ है। जैसे कांग्रेस के जो एमएलए हैं अलका लांबा और बीजेपी के एमएलए रमेश बिधूरी, इन दोनों के बारे में क्या राय है आपकी कि अलका लांबा तो लोकल है ही नहीं, इसको कोई बंदा नहीं जानता यहाँ पे, ये आउटसाइडर है। तो उसका तो यहाँ पे कोई मुझे लगता नहीं कोई चांस है। बल्कि इसके बुदरी के बारे में तो आप जानते ही होंगे क्या क्या बोलता है वो, कैसे एक पहले भी पार्लियामेंट बोला है, अभी भी प्रियंका गांधी को बोला है और इसके फादर्स के लिए बात करी है। इसकी जो है ना बात करने का ढंग ही वो बहुत अजीब है, इसको कोई यहाँ बंदा लाइक ही नहीं कर रहा इसको कालका जी में हमारे। ये है उनके बारे में। तो बाकी देखो ये 10 साल से ये रहे हैं हमारे एमपी, कभी उनकी शक्ल नहीं देखी, कभी मिले नहीं। और इवन विधायक हैं यहाँ बीजेपी, वो कभी हमें यहाँ मिलने नहीं आए, ये पर्सनली मिलती हैं जब व्हाट्सएप ग्रुप में। आला योग्यता भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनका भी है, मगर उनको भी हम बात करते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देते, ये चीज़ है। थैंक यू अंकल जी। पॉश इलाकों में रिपोर्टिंग करने की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग अपने विचारों को ज़्यादातर कैमरे पर दर्शाते ही नहीं हैं। वो उनसे बात करने जाओ आप तो वो ज़्यादातर कोई ना कोई बहाना बना के बचते हैं या फिर सीधे सीधे मना ही कर देते हैं। खैर, आगे बढ़ते हुए अगर हम इस इलाके की जातीय समीकरण की बात करें तो इस इलाके में पंजाबी और सिख लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रतिशत लेते हैं। करीब 33% के आसपास यहाँ पे पंजाबी और सिख आबादी रहती है। वहीं दूसरे नंबर पे ओबीसी वर्ग के लोग करीबन 22% यहाँ निवास करते हैं। उसके बाद एससी जो कि 15%, ब्राह्मण 10%, वैश्य 9% और सबसे कम आबादी यहाँ पे मुस्लिम है जो कि 6% के आसपास है। इस समय मैं मौजूद हूँ कालका जी की इन तंग गलियों में। ये इलाका सुधार कैंप के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम कुछ देर पहले कालका जी के ऐसे इलाके में थे जो काफ़ी संपन्न लोगों का था और एक तरफ जहां आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे ऐसी परिस्थितियों में रहने को भी वो मजबूर हैं जहाँ पे इनके रोज के रोजगार को लेकर, इनकी रोजमर्रा जिंदगी को लेकर कि इनको के कल खाने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा या फिर ये किस परिस्थितियों में जूझ रहे हैं, उस पर भी सवाल उठते हैं। अभी मैं इस इलाके में खड़ा हूँ और यहाँ पे एक महिला मिली है जिन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे नाली की बहुत ज्यादा समस्या है। क्या सरकार का इन पे ध्यान नहीं जाना चाहिए? क्या सिर्फ बड़े बड़े वादे और दावों तक ही सीमित है? ये इतना सा पाइप है, हमारी छोटी सी झुग्गियां हैं, ये नाली का बिल्कुल रास्ता नहीं है, हमारे घरों में पानी जा रहा है। नहाते हैं और हाँ? पानी निकालते हैं पानी निकालते हैं, कितनी परेशानी है हम लोग को। यहाँ इन लोगों ने आगे घर बना लिया है, इसकी वजह से हमारी नालियां बंद हो गई हैं बिल्कुल भी। देखो पन्नी लगा रखी है, अगर नहीं निकाल देंगे तो पानी अंदर जाएगा और नहाने के बाद पानी निकालते हैं बाहर। इधर भी देखो ऐसा ही यही हाल है। ये अंदर तक पानी पड़ता है। तो यहाँ बारिश के दिनों में तो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करता होगा आपको। बहुत सारे। तो अब एक बात बताइए, जैसे क्या कहते हैं सरकार कहती है कि हमें एलजी काम करने नहीं दे रहा, हमें मोदी सरकार काम करने नहीं दे रही, तो क्या इन छोटे छोटे मुद्दों के लिए भी क्या केंद्र सरकार पे दोष डालना वो बात सही है? अब क्या डालें, वो कोई करता ही नहीं कुछ भी, मतलब कोई काम नहीं करते, खाली खोखले वादे हैं बस। कोई भी नहीं करता। जिसको भी बोलते हैं वो बोलते हैं हमारा काम नहीं है ये। जो भी पार्टी आएगी ना, जो भी पार्टी आती है उसको बोलते हैं, यही कहते हैं हमारा काम नहीं है। इतना कंजस्टेड इलाका और यहाँ पे एक बेसिक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है, जिसकी वजह से बीमारी कितनी आएगी, लोगों के जिंदगी में परेशानी कितनी होगी। बारिश के मौसम में इतना ज्यादा मतलब ड्रेनेज को लेकर के दिक्कत। ये सारी नाली बंद रोक रखी है, सारी नाली। तो मैं समझ सकते हैं आप क्या कहते हैं, यहाँ जमीनी स्तर पर क्या प्रॉब्लम है लोगों की। लोग किस हिसाब से नाखुश हैं यहाँ के कामों से, खाली वादों तक ही सीमित रह गई है पार्टी। बारिश होती है ना तो हमें इतना दुख होता है, इतना परेशानी होती है कि इतना इतना पानी भर जाता है यहाँ पे और घरों में पानी जाता है। पार्टी को जितनी भी पार्टी आती है ना, उनको बोलती है, सब यही बोलते हैं हमारा काम नहीं है। दिल्ली की कालका जी विधानसभा बड़ी चर्चित विधानसभा, लेकिन यहाँ के हालात भी कुछ इस तरीके से हैं जो बिल्कुल
अपनी परिस्थिति से विपरीत हैं। एक तरफ वादे किए जाते हैं कि लोगों के उद्धार के लिए काम किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत क्या है, लोग क्या कहते हैं, वो चीज़ बहुत अलग है। बात करें अगर सुधार कैंप की, तो यहाँ रहने वाली जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर भारत के दक्षिणी विभाग से आती है, जो साउथ स्टेट जिन्हें हम कहते हैं, उस एरिया से आने वाले लोग हैं। और देखने वाली बात यह है कि इन सबका जो वोटर आई डी कार्ड है वो दिल्ली का बना हुआ है। बात करें कालकाजी विधानसभा सीट की, तो यह पहली बार चुनावी अस्तित्व में साल 1993 में आई, जहां बीजेपी ने पहली और आखिरी बार यहां से अपने विधायक की जीत पाई। उसके बाद 3 कार्यकाल में कांग्रेस ने अपने विधायक उतारे और वे तीनों जीते। फिर उसके बाद साल 2013 में शिरोमणि अकाली दल ने यहाँ से एक विधायक की सीट जीती, और अब साल 2015 से लेकर 2020 तक 2 बार आम आदमी पार्टी यहाँ से चुनाव जीत चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी इस चुनाव के अंदर अपने जीत के सिलसिले की हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं। दिल्ली चुनाव के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि लोगों का कोई स्टेट ओपिनियन नहीं है, लोगों के मिक्स ओपिनियन है अपने अपने लेकर। बात करें कि सुधार कैंप की, तो लोगों का कहना है कि वो केजरीवाल सरकार को दोबारा दिल्ली में लाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने उनके लिए काम करा है। वहीं थोड़े से पॉश इलाके की बात करें तो वो कहते हैं कि अलका लांबा की तरफ उनको उतना रुझान नहीं है क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पर उतना काम नहीं किया है। हालांकि वो हर घर जाके अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं पूरे बढ़ चढ़कर। रमेश बिधूड़ी और आतिशी सिंह दिल्ली विधानसभा चुनाव कालकाजी सीट पर एक बहुत बड़ा चुनावी घमासान हो सकता है। कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी दोनों के बीच। वहीं अलका लांबा की तरफ इतना रुझान नहीं है। मेरा नाम है रौनक कुमार, मेरे साथ कैमरामैन सोहम रावत। आप देख रहे हैं अनस्क्रिप्टेड जर्नलिज्म।